हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस को। जी हाँ, तो टेंस की ये हमारी अभी तक की 6th क्लास है। 5 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। और टेंस में साथ ही साथ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को भी हम डील करेंगे, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना क्लास को देर किए हुए। चलिए तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है टेंस। ठीक है, तो टेंस में बेटा अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। सभी प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ही आप बात क्यों ना करें, तो सभी टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने लास्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है। तो ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने इन्हें नहीं पढ़ा है तो आपको इनके सभी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसे हम पहले समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को। तो पास्ट कंटिन्यूस किसको बोलेंगे? जिसमें कोई काम पास्ट में हो रहा था। तो कंटिन्यूस एक्शन को बताता है पास्ट में, लगातार किसी काम का होना भूतकाल में, उसे ही हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। या फिर मैंने कहा कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, जैसे तुम लिख रहे थे, मैं टीवी देख रहा था, मम्मी खाना बना रही थी। तो कोई काम जो है वो पास्ट में हो रहा था। या इसको हम और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कह सकते हैं, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हमें ऐसा मिलता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस कोई काम भूतकाल में हो रहा था, उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है यहां तक? गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इस टेंस में आपको देखना है कि क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो यदि हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। ठीक है, तो पहले आपको यह समझना होगा कि वॉज किसके साथ लगता है। यदि आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या नेम, या फिर आई, या और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वॉज। ठीक है, वॉज के बाद आता है वर। वर कब होगा? जब यू, वी, दे या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वहां हमें हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है। क्लियर है यहां तक? तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होने वाली भाई, वॉज और वर। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं सब में हमने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। स्पेशली यदि हम बात करें सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो 4 तरह के सेंटेंसेस हमने हर टेंस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पास्ट कंटिन्यूस में सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस में सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये वॉज वर्ब जो है वो ये क्या कहलाती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? फिर इस टेंस में वर्ब का जो फॉर्म हमें यूज करना है वो याद रखना आपको, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। फिर हम करेंगे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। इस टेंस में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बेटा, तो योर ब्रदर। योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई। तो यदि हम इसको देखें तो बेटा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज। फिर हमें लेना है वर्ब, और वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, वर्क। वर्क में आईएनजी लगा तो क्या बना, वर्किंग। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हार्ड फॉर द टेस्ट, फॉर दैट टेस्ट। तो तुम्हारा भाई उस टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत कर रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना है कि भाई
एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, एक रूल आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, स्पेशली यदि हम बात करें एरर डिटेक्शन की। ठीक है, तो एक रूल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो रूल है, पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझना है। तो पहले मैं रूल की बात कर लेता हूं आपसे। देखिए, तो जब पास्ट में एक ही टाइम पर दो काम हो रहे हो, क्या कहा मैंने, जब टाइम सेम हो उसी टाइम पर दो अलग अलग एक्शंस हो रहे हो, परफॉर्म हो रहे हो सेम टाइम पर। जैसे मैंने कहा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था आप सुन रहे थे, तो मैं पढ़ा भी रहा था, आप सुन भी रहे थे। तो दो अलग अलग काम है, एक ही टाइम पर हो रहे थे। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, है ना। और एग्जांपल्स क्या हो सकता है, जब मम्मी खाना बना रही थी, हम टीवी देख रहे थे, तो खाना भी बन रहा था, टीवी भी देखी जा रही थी, तो दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो जब पापा बुला रहे थे तब हम सो रहे थे, तो दोनों एक्शन हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा होगा पास्ट में। तब इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, तो याद रखना है आपको, सबसे पहले आएगा वाइल। वाइल के बाद फिर दूसरा सेंटेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूस, फिर एक और सेंटेंस वापस से बनेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर, देखिए, तो जैसे यहां दिया है, वाइल द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स ही वॉज टेकिंग रेस्ट देयर। जब माली पौधों को पानी दे रहा था तब वो क्या कर रहा था, तब वो आराम कर रहा था। तो जब माली पौधों को पानी दे रहा था तब वो क्या कर रहा था बेटा, तब वो आराम कर रहा था। क्लियर हुई बात यहां तक। तो दो एक्शन है, एक पहला क्या हो रहा है कि इधर पानी भी दिया जा रहा था, उधर क्या हो रहा है, वो आराम भी कर रहा था। ठीक है, तो वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो एक और स्ट्रक्चर है हमें जो समझना है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, तो अभी तक हमने देखा कि जब पास्ट में दो एक्शन हो, ठीक है, चलो पहले हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते, फिर इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस अब मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको कि क्या होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमेशा नॉट का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए। जैसे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, फिर लेना है हमको नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट दिया है कि तो क्या है, शी। शी हमारा कैसा सब्जेक्ट है बेटा, तो ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद वॉज और वर्ब में से हम क्या लेंगे, वॉज। फिर हमें क्या लेना है, नॉट। वर्ब क्या है इसमें, हेल्प, हेल्प में आईएनजी लगा तो हेल्पिंग बना। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देम इन द पार्टी, तो वो उनकी मदद पार्टी में नहीं कर रही थी, तो वो उनकी मदद पार्टी में नहीं कर रही थी, ये इसका मतलब है। क्लियर है, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इसके बाद में हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहां पर प्रश्न किया जाए। और हमेशा जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमने क्या किया है कि भाई सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सबसे आगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहां तक। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए वॉज और वर, तो यहां हमने क्या लिया, वर। क्यों लिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सम चिल्ड्रन, और सम चिल्ड्रन को यदि हम देखें तो ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, प्लेइंग, प्ले, प्ले में आईएनजी लगा तो क्या बना, प्लेइंग। इसी के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इन मड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अभी तक के जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं सब में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे यूज किया जाता है। क्लियर है, चलिए अब समझिएगा। अब फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर या सेंटेंस जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जहां प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। देखिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। वर लिया है, वर कैसा है हमारा, प्लूरल है, और यदि ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दीज बॉयज,
तो दिस बॉयज जो सब्जेक्ट लिया है ये भी हमारा क्या है बेटा, प्लूरल है। दिस बॉयज मतलब ये लड़के, तो दोनों प्लूरल है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें लेना है नॉट, तो नॉट मैंने यहां पर नहीं लिखा है, तो बॉयज के बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या है, ऑपरेटिंग, ये हमारा वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द कंप्यूटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वर दिस बॉयज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्या ये लड़के कंप्यूटर नहीं चला रहे थे, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको और बताने वाला हूं, समझिए। तो क्वेश्चन दिया है, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर इज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जहां पर लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले। ठीक है, तो अब इसमें एरर देखिए कहां पर। फर्स्ट पार्ट वर के बाद, हाउस के बाद सेकंड है, सी वर के बाद, और कार्ड्स नो एरर, कार्ड्स के बाद थर्ड फोर्थ, और ई वाला नो एरर। ठीक है, तो देखिए लड़कियां घर के बाहर बैठी थी जहां, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जहां पर लड़के भी बैठे थे और कार्ड्स खेल रहे थे, ऐसा होना चाहिए। तो पार्ट नंबर यदि हम डी को देखें तो यहाँ प्लेड जो है ये हमें सेकंड फॉर्म दिया है। ठीक है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेल रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लेइंग। क्लियर है, तो कंटिन्यूस फॉर्म ये होना चाहिए वर्ब का। तो देयर इज एरर इन द फोर्थ पार्ट, इज दैट क्लियर नाउ। तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। देखिए, तो अब एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए, है ना। तो रूल है हमारा भाई, वेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ये स्ट्रक्चर है, ये कब यूज होगा इसको समझिए। तो जैसे जब पास्ट में दो एक्शन हो, क्या कहा मैंने, जब पास्ट में दो कामों की बात की जाए, दो एक्शंस की बात की जाए, जिसमें से एक एक्शन खत्म हो जाता है और दूसरा जो पहले से चल रहा होता है बाद में भी चलता रहता है, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे जब हम मार्केट पहुंचे तो दुकानदार सामान बेच रहा था। हम मार्केट पहुंच गए हैं, हमारे जाने से पहले दुकानदार सामान बेच रहा था, बाद में भी बेचता रहा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। जब हम घर पहुंचे तो मम्मी खाना बना रही थी। आपके घर पहुंचने से पहले मम्मी का खाना बनाना चल रहा था, आप पहुंच चुके हो तब भी खाना बनाना चल रहा था। क्लियर है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम क्लास पहुंचे तो सर पढ़ा रहे थे, तो एक एक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा जो पहले से चल रहा होता है बाद में भी चलता रहता है। जैसे इसके लिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, व्हेन, फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आएगा पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे व्हेन शी मेट यू वर डूइंग द शॉपिंग, जब वो मिली तुम शॉपिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उसका मिलना हो गया, तब आप क्या कर रहे थे, शॉपिंग। उसके मिलने से पहले ही आपकी शॉपिंग चल रही थी। क्लियर है, तो जब वो मिली तब तुम खरीदारी कर रहे थे। क्लियर है, तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को अच्छे से समझना था आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, आई डैश द बुक येस्टरडे एट दैट टाइम, मैं उस समय पर किताब। ऑप्शंस क्या है, देखिए ऑप्शंस दिया है। फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो क्या है, वर रीडिंग, सेकंड रीड्स, थर्ड हैव रीड, और फोर्थ वाला जो है वो है वॉज रीडिंग। अब यहां पर हमने देखा कि भाई क्या है, उस समय, उस समय मतलब ये हमको दिखा रहा है पास्ट टाइम। क्या बता रहा है, पास्ट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब क्या है भाई, उस समय जो बीत चुका है। तो पास्ट के ऑप्शंस हमें फाइंड करने हैं यहां पर। तो रीड्स प्रेजेंट है, हैव प्रेजेंट है, बचा ए और डी। अब हमने देखा सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। आई कैसा है, सिंगुलर है, तो आई के लिए हम वॉज लगाते हैं ना कि वर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो उस समय पर मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो आई वॉज रीडिंग द बुक, आई वॉज रीडिंग द बुक यस्टरडे एट दैट टाइम, उस समय पर कल मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये ही थी हमारी आज की क्लास। आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले रहेंगे, और बने रहिएगा हमारे साथ में।
तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों को भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने का मौका मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।